जय माता दी। आप सभी का हिंदू प्लान चैनल में स्वागत है। आज का जो विषय है वो ये है कि नवरात्रियों में 9 दिन का व्रत क्यों। ये एक ऐसी परंपरा जो सदियों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। इवन इस पर बहुत सारी खोजें भी हो रही हैं, वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं और काफ़ी कुछ शोध हुआ भी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बुजुर्गों ने शायद हमें नहीं बताया था, जिसकी वजह से हम इसे कई बार एक मिथ्या भक्ति भी मानने लगते हैं। वो लोग जो सो कॉल्ड एजुकेटेड है या जिन्हें हिंदू धर्म पे उंगली उठाने की आदत है, या जो शायद शास्त्रों का ज्ञान नहीं रखते हैं या नहीं पढ़ते हैं, या जिन्हें हिंदू धर्म को नीचे गिराने की या दिखाने की आदत है, प्रवृत्ति है, वो इस पर ज़रूर उंगली उठाते हैं और हमें अच्छा नॉलेज ना होने के लिए इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अच्छा नॉलेज ना होने की वजह से हम कई बार इस पर उत्तर प्रत्युत्तर नहीं कर पाते। ये हमारी गलती है कि हमें हमारे शास्त्र के बारे में पढ़ना चाहिए और हमारे जो भी रीति रिवाज हैं उनको मानना चाहिए। वो सारे वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर हैं और साइंटिफिक हैं। अब मैं आज बताता हूँ कि व्रत रखना क्यों चाहिए। देखिए, साल में 12 महीने होते हैं और 2 बार नवरात्रियाँ आती हैं जिनमें हम व्रत रहते हैं। फास्ट और व्रत 2 अलग अलग चीज़ें हैं। फास्ट रहने का मतलब है भूखा रहना और व्रत रहने का मतलब भूखा रहने से थोड़ा सा अलग है। भूखा रहना मतलब कुछ भी नहीं खाया। व्रत का मतलब होता है कि आप फलाहार पे दिन या रात्रि जो भी जिस तरह भी आप व्रत रहना चाहते हैं रह रहे हैं, आप रहते हैं। फलाहार में ही व्रत क्यों रहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जो कि लोग कहते हैं जब आपने खा ही लिया, तो मैं उनको ये आंसर देना चाहूँगा कि खा लिया और प्रसाद ग्रहण कर लिया, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। प्रसाद ग्रहण कर लिया, पेट नहीं भरा, इसका मतलब वह किसी को चढ़ाया हुआ है, किसी देवी या कि देवता को या आराध्य को चढ़ाया गया है, जिसे वह अकेले नहीं खा रहा, ग्रहण नहीं कर रहा है और भी लोग उसमें सहयोगी हैं, सहपात्री हैं। अब खाने की बात करते हैं। खाने का मतलब वैसे तो खाना हमारे यहाँ का वर्ड नहीं है, ये कहीं और से यहाँ जम कर गया है, क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को सही से रचाया बसाया तो था लेकिन संभाल नहीं पाए। इसके पीछे का लॉजिक ये है। तो व्रत का मतलब यही है कि हम फलाहार पे रहें। फलाहार का मतलब ये है कि जो भी फल हैं, कुछ फलों को छोड़ के, जो रसीले हैं, खट्टे हैं, उनको छोड़ के सारे फल क्षारीय होते हैं। इवन आंवला भी हम दूध के साथ खा सकते हैं। अगर वो एसिडिक होता तो हम दूध के साथ नहीं खा सकते थे, क्योंकि एक ही फल है दूध के साथ जो खाया जाता है, वो है आंवला। तो विषय से भटकते नहीं है। व्रत क्यों रहते हैं वो बता देते हैं कि साल में 2 बार व्रत रहते हैं। इसके पीछे एक लॉजिक है कि जो हमारा शरीर है उसमें 24/7 एसिड बनता रहता है। कौन कौन से एसिड बनते हैं वो आप साइंस में जाकर पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी में पढ़ सकते हैं, बॉडी एनाटॉमी के डाइजेशन पढ़ सकते हैं। जैसे HCl बनता है, बाइल जूस बनता है, पैप्सिन बनता है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो वो सारे एसिडिक होते हैं और साथ में हम एसिड वाली चीज़ें भी खाते रहते हैं। आजकल तो रोज़ ही खाते हैं। जैसे चीनी, 1 ग्राम चीनी से 60 ग्राम एसिड बनता है, ऐसा मैंने पढ़ा था। 60 नहीं तो 7 तो 100% बनता ही होगा, इस बात की गारंटी है। नमक खाते हैं, नमक में भी पानी मिलता है तो हाइड्रोक्लोराइड बनता है, HCl, पढ़ा होगा आपने। वो भी एसिड है और हार्मफुल एसिड है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। NaCl, सोडियम क्लोराइड। लेकिन जितने फल हैं वो सब क्या हैं, अल्कलाइन है, मतलब क्षारीय हैं। और जब क्षार और एसिड मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं, मतलब नॉर्मल हो जाते हैं, जो बॉडी के लिए होना चाहिए। तो हम व्रत में क्षारीय सारी चीज़ें यूज करते हैं, चाहे वो फल हों, चाहे वो चीज़ें हों। और हाँ, क्षारीय चीज़ें यूज करते हैं, साथ में हम वो चीज़ें खाते हैं जो बॉडी टॉक्सिकेंट को बाहर निकालती हैं, रिलीज कर देती हैं, बाहर करती हैं बॉडी से। जैसे जीरा है कि नहीं, जीरा हो गया, सेंधा नमक हो गया, तुलसी हो गई, लौकी हो गई, पुदीना हो गया। आपको पता है तुलसी, पुदीना और लौकी, ये 3 धरती पे सबसे ज़्यादा एसिडिक चीज़ें हैं। इसीलिए कहते हैं आपको गैस बन रही है, पेट में एसिडिटी है, आप ये खा लो। पुदीना हरा नाम सुना होगा, वो भी बन के आता है ना, तो बहुत अच्छा काम करता है, आप समझ लो। तो अगर आप ये खा रहे हैं तो 9 दिन तो आपकी बॉडी में कितना अच्छा परिवर्तन होगा। इससे अब फायदे क्या क्या होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो
एक तो ये कि आपके शरीर में जो एसिड बन रहा होगा वो खत्म हो जाएगा, गैस बन रही होगी वो खत्म हो जाएगा। आपके शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिकेंट हैं, आप दुनिया भर की दवाइयाँ खा रहे हैं आजकल, पेस्टिसाइड वाले भोजन खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, ये सब के थ्रू आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिकेंट जा रहे हैं। उन सभी चीज़ों को जीरा, सेंधा नमक, ये जो है वापस बॉडी से बाहर रिलीज कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। व्रत रहना का ये सबसे बड़ा फायदा है। और हाँ, वेट सीधे तौर पर आपका कम हो जाएगा, है कि नहीं। और कुछ विशेष प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन की रचना करते हैं, और वो प्रोटीन बॉडी से जो समतुल्य होता है, आप समझ रहे हैं, इक्विवेलेंस, वो हमें इन्हीं कुछ फलों से प्राप्त होता है। और हाँ, जब आप फल खाते हैं, कच्चे फल खाते हैं, तो उसमें कुछ एमिनो एसिड्स डाइवर्स होते हैं। अगर नहीं समझ में आया, मेरी ये थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज है, तो विश्वस्वरूप राय एक डॉक्टर हैं, आजकल बहुत अच्छी मुहिम चला रखे हैं, आप उनका वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि जब हम फल खाते हैं तो उसके साथ एमिनो एसिड्स ड्राइवर होते हैं, वो बॉडी को बताते हैं कि क्या ठीक है और कितना ठीक है। लेकिन हम बाकी जो चीज़ें खाते हैं आज के टाइम पे, ज़्यादा उबला हुआ पैकेट वाली चीज़ें, जो सारी चीज़ें हैं वो बिना ड्राइवर के हैं, बिना किसी इंडिकेटर के हैं, इसलिए वो बॉडी को समझ में नहीं आता कि करना क्या है, रखना है नहीं रखना। वो जो भी चीज़ें हैं वो आप उधर देख लेंगे, उन्होंने बहुत बढ़िया से समझाया है। तो मैं बात कर रहा था आगे, हम भोजन भी थोड़ा कम ग्रहण करते हैं तो हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, मतलब आराम करने का मौका मिल जाता है। और चीनी नहीं खाते हम, तो चीनी जो है वो एक्चुअली सिंपल शुगर नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स शुगर है। मतलब 7-5 की लाठी एक जना का बोझ वाली बात हो गई कि वो कई सारे शुगर के फॉर्म, जटिल फॉर्म है जो एक साथ मिलकर चीनी को बनाते हैं। ठीक है, शुगर का जो फार्मूला होता है, मतलब सिंपल शुगर का जो फार्मूला होता है वो C6H12O6 सुना होगा, लेकिन जो चीनी का है वो C11H22O11 है। अब आप इसी बात से समझ सकते हैं कितना अंतर हो गया, कितना जटिल है। और जो फल होता है वो फ्रक्टोज होता है, वो भी सिंपल शुगर होता है। तो इसलिए हम मिश्री खाते हैं, गुड़ खाते हैं। और ये मिश्री और गुड़ ये भी क्षारीय होते हैं, इनके साथ बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो बॉडी के अंदर बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, बॉडी को किस चीज़ की जरूरत है वो मिनरल्स से मिल जाते हैं। ये फायदा हुआ। उसके बाद अगर हाँ आप व्रत रहते हैं तो मानता हूँ 9 दिन थोड़ी सी शरीर में कमजोरी हो सकती है, आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो लेकिन आपकी स्किन अच्छी हो जाती है और आपका जो स्किन है वो हाइड्राइड हो जाता है, बॉडी हाइड्राइड हो जाता है, क्योंकि आप पानी भी ज़्यादा पीते हैं, है ना। उसके अलावा मानसिक तौर पर आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। साथ में अब मैं बात करता हूँ कि टॉक्सिकेंट की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा बॉडी तभी बीमार होता है जब हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिकेंट बढ़ जाए। तो टॉक्सिकेंट सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उसको निकालने के लिए हमारे पास सेंधा नमक, जीरा, तुलसी और लौकी, ये ऐसी अद्भुत चीज़ है प्रकृति की, जिसको खाने से 100% ठीक हो जाता है। आपको हाई बीपी है, आप 9 दिन का व्रत रह लीजिए, चीनी नहीं खाना है आपने, नमक ज़्यादा नहीं खाना है, सेंधा नमक खाना है, आप जितना आपकी ज़रूरत है खा सकते हैं। मैं आपको इस बात के लिए लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपना लो बीपी ठीक किया है, और हाई बीपी भी मैंने लोगों को बताया, उनको भी ठीक हुआ है। चूँकि एक मैं MNC कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ बीपी और हार्ट की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मानसिक रोगी भी लोग हो जाते हैं, क्योंकि कॉल लेना, ये बॉस की सुनना, इसकी सुनना, वो करना, ऐसे करना, रात को जॉब करना, दिन को जॉब करना, मिड में करना, मतलब रूटीन पूरा ख़राब रहता है। तो जो लोग इस तरह की जॉब करते हैं उनके लिए तो ये रामबाण है, वो जरूर करें। 9 दिन का व्रत जरूर है, 9 दिन का नहीं 5 दिन का रह लो, 2 दिन आगे 2 दिन पीछे का, एक बीच का, या एक दिन आगे पीछे का रख लो भाई, कुछ नहीं कर सकते तो कर जरूर लो, फायदा रहेगा। उसके अलावा तुलसी और धनिया, अब धनिया भी हम खाते हैं। धनिया खाने के पीछे एक लॉजिक है, वो ये है, हाँ, और हम व्रत में धनिया बहुत यूज करते हैं, हरी धनिया, मसाले कम कर देते हैं। धनिया जो है ना, अगर हम 21 दिन तक लगातार 1 चम्मच बिना किसी चीज़ में मिलाए हुए खाते हैं ना, या धनिया की चटनी खाते हैं, तो हमारा थायराइड, घेंघा रोग 100% नहीं होगा। थायराइड बढ़ा हुआ है तो नॉर्मल हो जाएगा, घटा हुआ है तो भी नॉर्मल हो जाएगा, बस आते खाद वाला नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि फल ही क्यों खाते हैं, फलाहार क्यों, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसे पे सारे तीर चढ़ाते हैं जो भी हमारे धर्म को नहीं मानते हैं, या मजाक बनाते हैं कि फल तो खा लिया पेट भर गया। जी, फल आपने खाया, फल के अंदर टॉक्सिकेंट निकालने का गुण होता है और वो क्षारीय होता है। आपके बॉडी में 24/7 जो है एसिड बन रहा है, फल खाएंगे एसिड और क्षार मिलकर 0 हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि विज्ञान जगत, साइंस मानता है कि बॉडी में अगर एसिड और अल्कलाइन बराबर रहें तो हमें रोग नहीं होंगे, और जो भी बाहर से बैक्टीरिया जीवाणु आते हैं
वो पनप नहीं पाएंगे, क्योंकि HCl हमारे अंदर ऑलरेडी पहले से होता है, बाइजूस ऑलरेडी पहले से होता है, और ये बैक्टीरिया को मार देते हैं। इसीलिए सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे बॉडी में जनरेट होता है और फिर वो मिलता है, उसके बाद डाइजेशन का ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता है इंस्टेंटाइन में। साइंस की बात है, थोड़ा सा पढ़ लेना। या इस पर मैं एक दूसरी वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो, कि किस तरह का डाइजेशन क्या क्या कैसे क्या हो रहा है। अब आपको एक नई बात और बता दूं, शायद हमें पता ही नहीं है, ब्लड का भी एसिड और एल्कलाइन होता है। अगर वह थोड़ा भी 0.1% नीचे हुआ प्रॉब्लम खड़ी, ऊपर हुआ प्रॉब्लम खड़ी। लेकिन आप व्रत रह लेते हैं तो 6 महीने तक ऊपर नीचे नहीं होगा। वैसे हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होगा, लेकिन मैनेज रहेगा। मेरा तो मैनेज रहा है। उसके बाद मैं दूसरी बात बता दूं कि अगर आप फलाहार पे रहते हैं तो एक चीज़ और है कि आप दूध भी लेंगे। दूध भी क्षारीय होता है, और दूध का जो कैसिन प्रोटीन होता है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर पाता है, इसलिए। और हाँ, गाय का दूध होना चाहिए, नहीं हो तो फिर आपकी मर्जी है। इतने सारे फायदे होते हैं व्रत रहने के। अब इसके बाद आप डिसाइड करें कि ये अगली नवरात्रि या इस नवरात्रि आपने व्रत रहना है या नहीं रहना है। मोटे मोटे तौर पर आपको बता देता हूँ। मानसिक शांति, एसिड एल्कलाइन से बचत, डाइजेशन ठीक, वेट कम हो जाएगा आपका, एक्स्ट्रा चर्बी घट जाएगी, देसी घी गाय का खाएंगे तो उससे बैड कोलेस्ट्रॉल आपका हट जाएगा, हार्ट मजबूत हो जाएगा, मसल्स ठीक हो जाएंगी आपकी, आपके अंदर स्ट्रेंथ पावर बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, टॉक्सिकेंट निकल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि धर्मो रक्षति रक्षिता, मतलब धर्म की आप रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। यह कृष्ण ने वचन दिया हुआ है, और जब भगवान कह रहे हैं तो आपको मानने में क्या दिक्कत है। तो एक व्रत और 12 डायरेक्ट फायदा, और 13वां सबसे बड़ा फायदा, आपको डॉक्टर के पास शायद कम जाना पड़ेगा, या हो सकता है ना जाना पड़े। तो आप हेल्दी और वेल्दी दोनों हो जाएंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय माता दी।